ગાયનું ઘી 2 ચમચ નાખીને અને એમાં વઘાર કરીને જીરા અને અજમાઈન, હિંગ, લસણ ડુંગળી જે ખાતા હોય, અને પછી આર્થરાઇટિસ ન હોય તો આ ટમાટર પણ નાખી શકે, અને આમાં આ ધનિયા અને આ વઘાર કરીને આ બધું મેળવીને એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ એની ભાજી તૈયાર થઈ જાય એલોવેરાની. એલોવેરાનો પલ્પ, આમ તો એલોવેરાનો પલ્પ 200 ગ્રામ, આમાં 20 ગ્રામ હળદર, 20 ગ્રામ એમાં અંકુરિત મેથી દાણા, 10 ગ્રામ હળદર, લીલી હળદર, કચ્ચી હળદી અને એનું દૂધ, એ હળદર અને અમે કેસર બંને જ નાખી દીધું છે. અને આ દૂધ એકદમ સુપર પાવરવાળું દૂધ તૈયાર થઈ ગયું છે, ગોલ્ડન મિલ્ક એને કહેવાય. એના સાથે ચ્યવનપ્રાશ ખાઈ લો તો કફ કોલ્ડ અસ્મા થાય જ નહીં. એ તો બહુ જબરદસ્ત છે. લોકો ઘરે આ જ કરે છે. આ કેસરવાળો અને હળદર બંને છે, એટલું સ્વાદિષ્ટ. આ દૂધ પીઓ ને, આ દૂધ ડાયજેસ્ટ પણ થઈ જાય અને એનાથી ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે. તો આ તો તમે ભાજી કરજો. આર્થરાઇટિસ માટે, પેટ માટે રામબાણ છે. અને આ તો ઇમ્યુનિટીનો સુપર ડોઝ છે. પછી ચ્યવનપ્રાશ, ચ્યવનપ્રભા, શીલા તુલસી આ બધું લઈ લેજો. અને એની સાથે સાથે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે એક તો તમે આમ જોઈ શકો, નાભી ખિસકી જાય એના માટે આમ કરે છે. નાભી ઉપર દીપક મૂકીને પછી એના ઉપર ગ્લાસ કે લોટા મૂકી દો, એનાથી તરત નાભી ઠીક થઈ જાય. પછી તો આસનોથી થાય જ છે. તો આજે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ માટે યોગ કરાવી રહ્યા છીએ. અને આ યોગ કરીને જે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ પોતાનું સારું કર્યું છે એના આપણે અનુભવો અને સાંભળીએ. તો સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ બિગડે તો સ્લીપ ડિસ્ક થાય, સર્વાઇકલ સ્પ્લાઇટિસ પેઇન થાય, બેકએક થાય, નાભી ડગે, અને એનાથી બીપી, શુગર, થાઇરોઇડ, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, ઘણા બધા રોગો થાય છે. એસએલએમએસ, ઓટોમેન ડિઝીઝ સુધી થાય છે. તો આજે આખું પ્રોગ્રામ સ્ટ્રક્ચરલ ઇમ્બેલેન્સ કેવી રીતે સારું કરવાનું યોગથી એનો પર આધારિત છે. અને જે સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ પોતાનું સારું કર્યું છે એના અનુભવો સાથે આજનું યોગ બતાવીશ. क्या नाम बहन आपका? स्वामी जी प्रणाम. झांसी लक्ष्मी. झांसी लक्ष्मी. कहाँ से हो तुम? मैं मुंबई से आई हूँ. वैसे मैं साउथ इंडियन हूँ. साउथ इंडियन है, झांसी और लक्ष्मी. झांसी लक्ष्मी पहली बार, बड़ा सुंदर नाम सुना. पहले तो धन्यवाद. कहाँ से हो? साउथ से? हैदराबाद. तो क्या क्या ठीक किया? मेरा स्लिप डिस्क हुआ था. इमरजेंसी में मुझे ऑपरेशन हुआ था. और ये लेफ्ट साइड का ये सारा मेरा सुन है, अभी भी सुन है. ये चलती हूँ तो ये देखो एक गांठ जैसा हो गया एकदम. बट स्टिल एक्चुअली मैं डिप्रेशन में चली गई थी. ऑपरेशन के बाद बेड रिडन थी 2 महीने. आई वॉज जस्ट 35 ईयर ओल्ड. 35 में एकदम डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी. और मेडिसिन तो ले रही हूँ बट आई डोंट हैव एनी बिलीफ. कुछ भी नहीं हुआ उससे. फिर मैंने आस्था चैनल, ऐसे चैनल बदलते बदलते कोई वाणी है जो मुझे बहुत ही मतलब चुंबक जैसा अट्रैक्ट किया. ये क्या बोल रहे हैं, सन्यासी है, वाव. फिर सुना तो एकदम मेरी मन डिप्रेशन से जो मैं पहले बाहर आई बातों से आपकी. फिर मैंने अनुलोम विलोम बेड पे ही करना. इसका मतलब मेरी बातों से भी लोग ठीक होते हैं? ऑफ कोर्स सर, आपकी बातें ही तो है मेन फर्स्ट. गोली से भी मजबूत है वो. और वो गोली से भी ज्यादा गोली की तरह सीधी लगती है दिमाग में. एग्जैक्टली. और वही लगना चाहिए. पहले दिमाग चलना चाहिए. उसके बाद हमने अनुलोम विलोम किया. अनुलोम विलोम करते करते मैं बैठ गई 2 मंथ्स के बाद. ओ, बेड रिडन थी एकदम 2 मंथ्स. और मैं सुसाइड करना चाहती थी बट करने के लिए भी किसी का सहायता चाहिए था उस समय मुझे, है ना. अच्छा हुआ किसी की सहायता नहीं मिली. नहीं. फिर छोटे छोटे बच्चे थे. फिर अनुलोम विलोम से इतना कष्ट हो जाता है कई बार शरीर में कि आदमी जीना नहीं चाहता कि इससे तो अच्छा मर जाऊं. ऐसे हालात में पहुंच गई थी.
फिर बैठ अनुलोम विलोम, मेन अनुलोम विलोम मुझे इतना सहायता की, मैं बैठ नहीं, चलो गई। अनुलोम विलोम कर लो। हाँ फिर बैठ गई, फिर ऐसे ही चलने लगी। एक एक मुझे अजूब सा लगता था, अजूबा सा लगता था कि कौन चलने के लिए ऐसा क्या शक्ति है अंदर कि चलने की सहायता करती है। फिर सेम अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम, उससे मेरी संतुलित बैलेंस बैलेंस आ गया। बैलेंस आ गया और चलने लगी। फिर मुझे बाइक्स की बहुत शौक है, धीरे धीरे मैं पहले साइकिल चलाने लगी। अच्छा हाँ, फिर रॉयल एनफील्ड अभी भी कल चलाती हूँ मैं। मतलब इतनी ठीक हो गई। और ये फिर भी मेरा ये अभी जितना नुकसान खाली प्राणायाम से इतना कर जी लिया? जी प्राणायाम। और डॉक्टर ने हम बताया तो आसन बताते हैं, उष्ट्रासन करो, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, वक्रटासन करो, खाली प्राणायाम से कर लिया। जी, शुरू शुरू में ऐसे चलती थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे, इससे रहा। ज्यादा नहीं चलता था हाँ शुरू में। फिर ओनली प्राणायाम। फिर चलो ये कर लो। ये भी सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन को ठीक करते हैं, बैलेंस को ठीक करते हैं। फिर आसन नहीं किए? हाँ, उसके बाद आसन शुरू किया। हाँ ये जो भी फिजियोथेरेपी है सब आसन ही तो है। फिर मुझे वो लगा ये भी फिजियोथेरेपी किया। वाले, हाँ फिर आसन, ये अभी मैं पूरा पादांगुष्ठ नासिका टच वाला, और ये चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन सब कर सकती हूँ। और पहले बेड रिडन थी, स्लिप बैठ- डिस्क वाला तो कहते हैं बिल्कुल। आगे झुके नहीं अभी मैं सकता। 48 की हूँ, 48। चलो वो करके दिखा, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। अरे राम, ये तो सिर, नाक के भी ऊपर सिर पे ले आई। अब बताओ, लोग कहते हैं स्लिप डिस्क ठीक नहीं होता। ये सर्वांगासन और ऐसे, और शीर्षासन भी आता है हाँ थोड़ा सा, अभी ठीक लग रही है। और ये हलासन, स्वामी जी की जय हो। अब बोलो, स्लिप डिस्क की रोगी, ये तो सच में लक्ष्मीबाई बन गई है, झांसी लक्ष्मी। बहुत आशीर्वाद। करती क्या है तू? मेरा स्लिप डिस्क मतलब डिस्क निकाल दिया, जो लास्ट वाली डिस्क होती है हाँ, उसको निकाल दिया, नहीं है। उसके बावजूद एकदम फिट है। हाँ, और क्या, विल लो। पावर। डॉक्टर ने बताया कि आपको भगवान ने जो एक चीज दिया है वो नहीं है, आप थोड़ा संभाल के चलना। मैं बहुत एक्टिव थी, मैं एथलीट थी, 100 मीटर स्टेट। तो क्या क्या नहीं दिया? भगवान ने जो दिया था वो एक चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैठने उठने के लिए, तो थोड़ा संभाल के चलना। अरे वो एक बहुत चीज ये नहीं, करना, मतलब ये एक सब मणका करा निकाल दिया दिया। मुझे। फिर आपके बातों से फिर मुझे विल पावर बढ़ी, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, फिर सब कुछ कर रही चलो हूँ। अगली को दे दे, आप उसकी क्या बढ़ी उसको भी देख थैंक ले। यू। हाँ, उल्टे लेट जाओ। मेरे को है ना नाभि टल जाती थी, तो हर बार हाँ। दस्त लग जाते थे, बड़ी परेशानी आती थी, ड्रिप लगवानी पड़ती थी। लेकिन योगा से मेरे को अब सही है, आराम है। नाभि डिगना, और क्या क्या आसन किया उसके लिए? ये लेट कर जो भी आपने बताया था ना, वो सारा कमला रानी तनेजा सिखाती है हमको, 12 में योगा करवाती है, तो वहाँ जाते हैं हम। तो पवन मुक्तासन, उत्तान हाँ, उत्तान पादासन, पादासन, पवन इन्हीं से नाभि हाँ। ठीक हो जाती। बहुत आशीर्वाद। अगले भाई को देना। प्रणाम स्वामी जी। हाँ अनुराग, कितनी उम्र है तेरी? मेरी स्वामी 50 साल उम्र है। तो क्या क्या खोया, क्या पाया? स्वामी जी, सबसे पहले तो मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें मेरा L3 L4 में प्रॉब्लम हुई थी, और L4 में जो है वो घिस गए दोनों, और उसमें एक लिक्विड बाहर आ गया था। उसके बाद मैं योगा कर कर के उसको ठीक किया है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। मैं और मेरी मिसेज दोनों बोले थे ऑपरेशन नहीं कराना है, तो हमने आखिर में जीत पाई, आपका टीवी देख देख के, आपको देख देख के। इसके अलावा मुझे शुगर थी, अभी 400 थी, यहाँ आने के बाद 2 दिन में मेरी दवाई भी बंद हो गई है। शुगर और- भी ठीक कर ली। और वेट? और मेरे का वेट था 95 1.5 साल पहले, अभी है पूरा बॉडी से भर 75। रखा होगा तो पहचान में भी नहीं आता होगा पुराने नहीं लोगों सर, नहीं आता हूँ। अभी को। जवानों में तो बहुत 75 बड़ा है। वजन होता है। अब 75 हो गया। जी 75 है अभी। बहुत आशीर्वाद। स्लिप डिस्क ठीक कर लिया, वजन कम कर लिया। आगे भाई देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस था, यहाँ आकर पोटली मसाज और सब आसन करके पूरा ठीक हुआ है। और मैं मुंबई में योगा क्लास लेती हूँ। अच्छा, दूसरों को भी सिखाती है? हाँ, दूसरों को भी सिखाती हूँ, और मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ मैं। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। खुद निरोगी रहना, औरों को भी योगी निरोगी बनाना। अगले भाई को देना। भुजंगासन के तीनों अभ्यास करो। जी। स्वामी जी, मुझे 20 साल से पहले स्लिप डिस्क थी, काफ़ी बहुत इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं नीचे पैर नहीं रख पाता था,
और इतनी प्रॉब्लम थी, और लेकिन मैंने आपका आस्था चैनल देखकर और यूट्यूब पर देख देख कर ही पूरी स्लिप डिस्क को पूरी तरह से ठीक कर दिया। और आज मैं अपने परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ अपने बच्चों के लिए, और जिसमें मेरा 1.5-2 साल का बच्चा भी है, और जिसे ये कह रहे ठंड है मत जाइए मत जाइए, तो बहुत ही बढ़िया स्लिप डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। ला, अब पूरे परिवार को योग में ढाल दिया है। स्वामी जी को मेरा भुजंगासन। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम माता। स्वामी जी, मैं तो इस दशा से गुजरी हूँ कि मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, लेकिन आपका चैनल देख देख कर सन 2000 के बाद में मैं 93 से और सन 2000 तक बहुत स्टेज में गुजरी, और मैंने मेरे ऊपर कोई भूत चुड़ैल सब कुछ बता दिए, ये वो मेरे को बहुत 7 बहकाते महीने हैं लोग, स्वामी जी मेरे को 7 महीने और वहाँ उसमें जावरा बहुत फिर सताते भी हैं कई तरह से। जावरा में ले जाके डाल दिया। 7 महीने बच्चों से अलग, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, साल 1.5-2 साल के। 7 महीने में को बिल्कुल अलग रखा। मैं बहुत रोती थी बच्चों की याद में। फिर वहाँ से मैंने ऐसे ऐसी बीमारियों को भूत प्रेत चुड़ैल बता देते हैं और आदमी को फिर वहाँ से मैंने बहुत, मेरे पति देव बहुत अच्छे थे, मेरे सब तरह से साथ दिया उन्होंने। कमाते भी थे, बच्चों को देखते, फिर मुझे भी देखते थे। फिर योग की शरण में कब आई अम्मा? आज वो इस साल चले गए कोरोना में 8 मई को। मैं अब इसकी उससे बेचारी टेंशन में एक चली दुख गई, खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया। स्ट्रेस में चली गई। स्वामी जी तो मेरे छोटे बेटा योग आश्रम में, हम दीपक गुप्ता, उसने कहा कि मम्मी आपको घर से बाहर निकलना होगा और आप वहाँ जाएं, स्वामी जी के यहाँ पे रहें। योगाचार्य है वो, उसने ही मुझे यहाँ ला के रखा है। मैं 4 दिन से अब बहुत खुश अब हूँ। तेरी भूत चुड़ैल कहाँ गई? स्वामी जी मेरा वो सब पॉजिटिव यहाँ मिल ये के नेगेटिव सब एनर्जी खत्म का हो गया। नाम ही भूत प्रेत चुड़ैल है। और कुछ मेरा नहीं। कमर दर्द, मेरा घुटनों का दर्द, मेरा सर्वाइकल, ये सब मेरा ठीक हो गया 4 दिन में। मुझे बहुत आराम है, मैं चल पा रही नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाती थी स्वामी जी। क्या नाम है माँ तेरा? मेरा लक्ष्मी गुप्ता है और मैं आगरा से हूँ स्वामी देखो जी। एक बात, मैं आगरा आपकी में तो आस्था बा- चैनल दे देख के ही मैंने पॉजिटिविटी आपकी बातों से ली और सबको सिखाया भी, सबको बताया भी घर में। देखो एक बात तो ये सुन लो, जब घर में ऐसा ये बहुत ज्यादा चारों तरफ से आदमी स्ट्रेस से घिर जाए ना, तो घर छोड़ दो एक बार। और घर छोड़ के कहाँ भागो, इधर उधर मत भागना, यही आ जा। इसके लिए मैं मेरे बेटे को धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे बेटे ने अचानक बहुत तो अपने बच्चों को संभाल के रखना। जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन जो है उसको संभाल के रखो। अब अभी- अम्मा ठीक रहेगी, तू कुछ नहीं होगा तेरा। अभी स्वामी जी मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उस बच्चे के आशीर्वाद आपकी। अम्मा, बहुत आशीर्वाद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका आशीर्वाद पाना चाहती हूँ मैं। बहुत आशीर्वाद। चलो अगले को देना। ऐसे ही ओम स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए सारे अभ्यास कर रहे हैं जी। ओम स्वामी जी, नमस्ते बेटा। नमस्ते। लास्ट मंथ नवंबर एंड में तकरीबन 23 नवंबर को रात को 10-10:30 बजे मैं सोने गया तो मुझे चेस्ट में पेन होने लगा। तो जैसे सोया तो एकदम घबरा गया। तो नज़दीकी मेरा हॉस्पिटल है, मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो डॉक्टर भी जानते हैं। मैंने फ़ोन किया तो तुरंत ही मुझे ले गए वहाँ पे और सब हार्ट का चालू कर दिया उन लोगों ने देखना। तो वैसे ही घबरा गया था, बीपी मेरा 150-100 चला गया था उस वक्त, और बीपी की दवाई चालू कर दी। उन लोगों ने पॉजिटिवली सब टेस्ट किया हार्ट के, लेकिन हार्ट में कुछ आया नहीं, निकला नहीं। फिर मैं घर पे आया 3 दिन के बाद, फिर भी मुझे पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा कभी कभी। दवाइयाँ मेरी चालू थी बीपी की, और कोलेस्ट्रॉल आया था उस वक्त, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई चालू थी और ब्लड थिनिंग की दवाई चालू थी। तो फिर 2-3 दिन बाद मुझे लेफ़्ट शोल्डर में दर्द होने लगा और मेरा हाथ जो कोनी से लेके कलाई तक सून हो गया और मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था। तो फिर ऑर्थोपेडिक को दिखाया तो उन्होंने दवाई लिख के दी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो भी दवाई मैंने बंद कर दी। फिर यहाँ का बुकिंग करके मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ आके 1 तारीख को मैं आया, 2-3 तारीख को शाम को मेरा योगा कंप्लीट, मतलब मैं कर रहा था पहले दिन से योगा, लेकिन 3 तारीख को फिर मेरा हाथ उठने लगा कंप्लीटली, और शाम को मेरा सब मतलब जैसे कुछ था ही नहीं अभी। अब वो प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की और ब्लड सर्कुलेशन की, और ट्रीटमेंट चल रहा था हार्ट का, कि हार्ट में कुछ गड़बड़ आ गई। हाँ, लेकिन एंजियोग्राफी भी करवा दी मैंने 28 दिसंबर को, तो उसमें भी कुछ नहीं आया।
और ये इसका ही सर्वाइकल का ही था, और यहाँ योगा करके सूक्ष्म व्यायाम करके वो एकदम कंप्लीट हो गया। अभी नहीं हार्ट में दुख रहा, नहीं शोल्डर में दुख रहा, नहीं मेरा हाथ सून है, सब और अभी। बीपी का क्या हाल है? बीपी तो यहाँ आके ही दवाई बंद कर दी। डॉक्टर ने बोला दवाई बंद कर दो, और बीपी की दवाई बंद कर दी। अपना बीपी ग्रिड का दवाई चालू था, बरोबर। बीपी अभी नॉर्मल हो गया, वो 100 अभी कल ही नापा था, 121/80 था। लो, बीपी भी ठीक और बीबी भी ठीक। बीबी उसको देना, हैं? दोनों ठीक करते हैं हम यहाँ, बीपी भी ठीक करते हैं, बीबी हस्बैंड दोनों को ठीक करते ओम हैं। स्वामी जी, चलो मंडू का आसन करो। मेरा पैर सारा इतना दुख रहा था कि मैं हस्बैंड चलूं का तो भी- हाथ और वाइफ की टांग दोनों ठीक करते हैं, ऊपर से नीचे से। वहाँ ऑर्थोपेडिक को दिखाया, एमआरआई करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आते ही 3 दिन में मेरा पैर एकदम अच्छा हो गया। चलती हूँ तो फिर भी नहीं दुखता है मेरा पैर। ला, क्या नाम बेटा? अंकिता। अंकिता भी ठीक। और देखो, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं तो 5-5, 10-10 साल तक दुख देती रहती है। यदि यहाँ नहीं आते तो ये हाथ का दर्द, फिर फ्रोजन शोल्डर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिर ये 10-20 साल तक, जिंदगी भर तक दुख देता। 7 दिन में ठीक हो गया, बस थोड़ी इसको मेंटेन कर लेना बेटा। चलो, बहुत आशीर्वाद अंकिता। इसने तो कमाल कर दिया, इस लड़के ने तो। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, उसको ही हरा दिया। कब से था बेटा आपको? मैं नीरज दलाल जैसलमेर से हूँ। 1.5 साल पहले से हुआ था। 6 महीना एलोपैथिक लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आयुर्वेद की शरण में बाबा रामदेव जी की शरण में आया, और आज की तारीख में पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब मेरे को क्या क्या पहले किया था वो भी तो बता। कब आड़ा? पेन किलर, स्टीरॉइड, पहले स्टीरॉइड, पेन किलर, बायोलॉजिकल इंजेक्शन तक की नौबत आ गई थी। फिर मैंने कहा देश का पैसा बाहर जाएगा बायोलॉजिकल के नाम से, देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। फिर आयुर्वेद की शरण में आया। चलना भी दूर था, एक पाँव से रेंग के चलता था, कमर झुक गई थी। आज एकदम पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक हो गया है, और मैं आज की तारीख में रोगी से योगी बन गया हूँ। मैं योग भी सिखाता हूँ जहाँ पे। वो इसको एक बात सुनी पिछली बार, इसको हाँ, याद है कि मैं स्वभाव रोग अपना स्वभाव नहीं है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, आज आया तो कल चला जाएगा। योग ही हमारा स्वभाव। ये पिछली बार इसने आया था, ये बताया था इसे बच्चे ने। और ये बच्चा जो रेंग के चलता था, अब दौड़ता है। कोई पेन की, अब कोई दवाई का कितने दिन हो कोई गए? मेडिसिन लास्ट 6 महीना पहले आया था, तभी छोड़ दी थी। अब कोई दवाई नहीं। कोई 6 महीने पहले आया था, और अब ना कोई पेन किलर, ना कोई स्टीरॉइड, ना कोई बायोलॉजिकल। अब ये दौड़ता है। एंक्लोजिंग वाला बच्चा दौड़ने लग जाए। चक्रासन कर देता हूँ। चक्रासन करता है? चक्रासन करके दिखा, अगले भाई को दे। एंक्लोजिंग वाला ऐसे चक्रासन नहीं कर सकता है? ये क्या बात है। चलो भाई, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और एक दौड़ लगा पंकज जी, यहाँ नीरज दौड़ लगा। अब ये लो, अरे धीरे धीरे, इतनी जोर से दौड़ता है। बताओ, अब कोई कह सकता है कि ये एंक्रोजिंग वाला कोई ऐसे दौड़ लेगा? ये ऐसा यह हाल है। मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई चेले पाल रखे हैं। मैं तो इसको जानता भी नहीं है। कोई बाबा रामदेव का दलाल नहीं, दलाल इसका सरनेम है। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हमारा स्लीप डिस हो रहा, तो हम गुवाहाटी में आया रहा, डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोले आपको तो ऑपरेशन करना होगा। तब हम ऑपरेशन नहीं किया। आस्था चैनल घर में भी देखकर हम व्यायाम करने का लगा, योगा करने का लगा, कुछ हमको आराम मिला। अभी हम यहाँ पर आज 6 दिन हो जाएगा। अभी हमको 90% आराम मिला है। 90% आराम हो गया। उम्र कितनी है? और 10% है। 10% बाकी रहा। उम्र कितनी? 64 है। 64 की उम्र में इतना जल्दी रिलीफ होना, बताओ। 64 है। और क्या क्या फायदा हुआ? दर्द के अलावा बीपी शुगर तो नहीं था? बीपी शुगर भी है, वो भी नॉर्मल हो गया। हेलो, बीपी शुगर दर्द तीनों नॉर्मल। नाम क्या है? शारदा। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम स्वाति है, और यहाँ आई हूँ तो मैं पहले मतलब मेरा शरीर पूरा एक तरफ झुक जाता था। चल नहीं पाती थी मैं, और 5 मिनट खड़ा रहती थी, बैठना पड़ता था। फिर अभी यहाँ जब से आई हूँ, आज 9वां दिन है मेरा, तो अभी अच्छी चलती हूँ मैं। मेरे को कितना 90% अच्छा होगा। अभी खाली इतना ही है
जब मैं हाथ टिका के मेरे को उठना पड़ता है, बस इतना अब ही सीधी problem चलने है। लग गई? हाँ? सीधी चलने लग गई? हाँ, अभी सीधी चलती हूँ मैं। सीधी चल के दिखा अगली को दे माइक। ओम स्वामी जी। हेलो, धीरे धीरे। ये तो तेजी से चलने लग गई है अम्मा। वापस जा। सच में चलने लगी। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ था इसको पहले। वो ना पुरानी आदत पड़ जाती है शरीर को। अब इसका 99% अच्छा हो गया लो। और ये कैल्शिफिकेशन भी दूर हो जाएगा। प्राणायाम करते रहना, अर्जुन की छाल दालचीनी पीते रहना, सारा कैल्शियम अपने आप ही निकल जाएगा। कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो, बाह्य प्राणायाम करो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे 4 साल पहले स्लिप डिस्क हुई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल बेड पा गई थी। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। मेरा काफ़ी खर्च हुआ और ऐसी कंडीशन होगी कि मैं मतलब एक कदम नहीं चल पाती थी। डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी कि मैं दिन भर खाती और पूरा दिन सोती, ना खाना खाना और ना ही कुछ देखना। आँख खोली, मैंने कहा भाई मैं तो ये दवाई नहीं खाऊंगी, फेंक दो इन्हें, मैं नहीं खाऊंगी। आज के बाद मुझे स्वामी जी के वहीं जाना है। फिर स्वामी जी, मैं पिछले साल यहाँ आई, तब मुझे बहुत दर्द था, सिर्फ और घुटने में भी आ गया था स्वामी जी उससे। उसके बाद तो आप देखो, मैं मतलब जमीन पे बैठती हूँ और पूरी एक्सरसाइज करती हूँ डेली। सुबह में 5 बजे से शुरू करती हूँ आस्था से और 7:30 तक कंटिन्यू करती हूँ। और स्वामी जी, मेरा हीमोग्लोबिन 6.5 था और अभी 12 पॉइंट है। और मैंने स्वामी जी उसी बीच में ब्लड डोनेट भी किया। ला, ये अब जो तक उससे पहले तक मैं ब्लड मतलब 2 बार मुझे चढ़ा और फिर मैंने सोचा मैंने 2 बार लिया ना तो 2 बार मैं दान भी दूंगी। क्या नाम है तेरा? ममता। स्वामी जी, क्या जोरदार काम किया भाई ममता ने, इसके लिए जोरदार ताली बजाई भाई। मैं अपना उधार नहीं लेके रखती। स्वामी जी, मेरे 2009 में डिस्क स्लिप हुई। सिलेंडर उठाने से ये टांग ऐसे हो गई और फिर 6 महीने सीधी नहीं हुई, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। और मैंने बहुत इलाज कराया हॉस्पिटल में, जहाँ गई सभी ने ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया। फिर मैंने कहीं नस दबवाई, कहीं किसी ने नस काटी भी, नानो गाँव में मेरठ के आगे उन्होंने नस काट के खून निकाला। बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया। फिर भटिंडा जाकर मैं इतनी हो गई कि पॉट पे बैठने लायक हो गई। नहीं, मैं 6 महीने बिल्कुल बिस्तर में थी। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको देखा हैदराबाद से, किसी आदमी ने बताया कि मैंने बाबा जी आपका 2 साल बेड पर रहने के बाद एक शिविर अटेंड किया और मेरी स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो गई। मैं फिजिकल फिट हूँ, मुझे भर्ती करा दे दोबारा फौज में। मैं ऐसा हो गया। बाबा जी, मैंने सोचा ये भर्ती होने लगा के तो मैं चल फिर तो सकती हूँ। तो बाबा जी, मेरे 4 इंजेक्शन दर्द के लगते थे दिन में और दवाई बहुत खाती थी मैं, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल तो शरीर भी फूल गया तेरा दवा खा खा। मैं बिल्कुल बेकार थी उस समय। फिर मैंने उसी दिन से आपका योगा करना शुरू किया बेड पे। कमर के मुझे आसन सारे करने शुरू करे। 20 में से 19 मुझे एक ही दिन में जब आराम लगा, फिर मैंने वो दवाई छोड़ दी सब और इंजेक्शन भी। और मैंने आपका कमर की जो एक्सरसाइज आप बताते हैं और पैरों में मालिश, हाथ में जो आपने बताते हैं, वो मैं सब टीवी देख के वो किया। बाबा जी, मेरी टांग ये सूख गई थी बिल्कुल। डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये कभी भी वापस नहीं आएगी। और मेरी ये मरी हुई टांग बिल्कुल ठीक होगी, सूखी हुई, काली पड़ गई। प्रणाम स्वामी जी, मैं यहाँ पे आई, मुझे नेक पेन और शोल्डर पेन हो रहा था, तो यहाँ पे आने से योगा और मसाज से वो ठीक हो गया। चल, आशीर्वाद। छोटी छोटी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं भाई, एक तरफा करो बीमारियों को। ओम स्वामी जी, मेरा नाम तुलसी है। मैं नीरज के साथ में आई हूँ। मेरा शोल्डर दर्द था, अभी मेरे ठीक है। घर में मैंने बेटा मेरे साथ में आया था, नीरज के साथ में, उसने योगा किया, मेरे ठीक है। नमस्कार स्वामी जी, मैं सागर व्यास जैसलमेर से। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। L4 और L5 में बताया था कि गैप है, जिसके कारण मैं कभी नीचे बैठ नहीं पाऊँगा, पालखी नहीं मार पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने योग की शरण ली और आयुर्वेदिक जो पीड़ांतर तेल और निर्गुंडी के तेल से मालिश करनी स्टार्ट करी, उसके बाद से अब मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ और वजन भी उठा सकता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा आसनों, थोड़ा प्राणायामों करी लो तो जिंदगी में कोई रोग शेष रही नहीं। योग भगावे रोग में दररोज मारे साथे योग करजो, तन मन आत्मा थी सदाए निरोग रहो। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।